अगर शेयर बाजार से लंबे समय में एक बड़ी वेल्थ बनाने का सपना है तो एक चीज बिल्कुल साफ है, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज इसी पे बात करेंगे कि आखिर ये किया कैसे जाता है। देखिए, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई, इनमें से सही कंपनी चुने तो चुने कैसे? ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना लगभग हर इन्वेस्टर को करना ही पड़ता है। तो इसी उलझन को सुलझाने का जो तरीका है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। इसे ना एक जासूस के टूलकिट की तरह समझिए। ये हमें किसी कंपनी की असली सेहत और उसकी सही कीमत का पता लगाने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम है कंपनी की मौजूदा वैल्यू को समझना, उसकी कीमत को आंकना। इसके लिए हम कुछ जरूरी फाइनेंशियल रेशियोज पर नजर डालेंगे, जो एक तरह से कंपनी की आर्थिक सेहत का आईना होते हैं। सबसे पहले आता है पीई रेशियो। सोचिए, ये किसी स्टॉक का प्राइस टैग है। मतलब ये हमें बताता है कि कंपनी के 1 रुपए कमाने के लिए मार्केट कितना पैसा देने को तैयार है। अगर किसी कंपनी का पीई उसकी इंडस्ट्री के एवरेज पीई से कम है तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है कि शायद शेयर सस्ता मिल रहा है। अगला है P/B रेशियो। ये हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी की कुल संपत्ति यानी उसकी बुक वैल्यू के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। ये रेशियो ना खास तौर पर बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के लिए काफी काम का होता है। अब आते हैं एक सबसे जरूरी पैमाने पर, रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। ये समझिए कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमा पा रही है। तो सवाल उठता है कि एक अच्छी कंपनी का ROE आखिर होना कितना चाहिए। देखिए, एक बेहतरीन और कुशल कंपनी की निशानी है 15 से 20% या उससे भी ज्यादा का ROE। ये एक बहुत ही मजबूत इंडिकेटर है। इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे को मुनाफे में बदलने में कितना माहिर है। जितना ज्यादा ROE, कंपनी की काम करने की क्षमता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। अच्छा, कोई कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये जानना भी तो जरूरी है कि कंपनी के मालिकों को यानी प्रमोटर्स को खुद अपनी ही कंपनी पर कितना भरोसा है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर प्रमोटर्स के पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है तो ये उनके मजबूत भरोसे को दिखाता है। मतलब उनके हित भी बाकी शेयर होल्डर्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हमेशा ये जरूर चेक करना चाहिए कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर कहीं गिरवी तो नहीं रखे हैं। प्लेज्ड शेयर्स यानी गिरवी रखे शेयर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होते हैं, जो कंपनी में किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का संकेत दे सकते हैं। किसी कंपनी का आज का हाल जानने के बाद अब उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना भी तो जरूरी है। क्या कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है? चलिए अब इसकी ग्रोथ की कहानी को समझते हैं। पिछले 3 से 5 सालों में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखना चाहिए। एक हेल्दी कंपनी की बिक्री और मुनाफा, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। ये स्थिरता और मजबूती की निशानी है। तो जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि अगर कोई कंपनी हर साल लगातार 15 से 20% की दर से बढ़ रही है तो उसे एक बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक माना जा सकता है। ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कामयाब है और वो अपने मार्केट में लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है, पिछली परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि निवेश हमेशा भविष्य को देखकर किया जाता है। इसलिए अब कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल और उसके लंबे प्लान्स को समझना होगा। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है जिसे आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ये किसी शेयर की वो असली कीमत है जो उसके भविष्य को देखकर तय की जाती है। अगर किसी शेयर को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदा जाए तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, जिससे गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो भविष्य का अंदाजा कैसे लगाएं? इसके लिए कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जैसे, क्या कंपनी नए बाजारों में जा रही है? क्या उसके पास कोई ऐसी खास तकनीक या ब्रांड वैल्यू है जो उसे दूसरों से आगे रखती है? और क्या सरकारी नीतियां उसके बिजनेस के फेवर में है? सब कुछ देख लिया, लेकिन निवेश का फैसला लेने से पहले एक फाइनल सेफ्टी चेक करना हमेशा अच्छा रहता है। ये इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आखिरी जांच में 3 चीजें आती हैं। पहला, कंपनी पर कर्ज कितना है, जिसे डेट टू इक्विटी रेशियो से देखते हैं। दूसरा, क्या कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देती है। और तीसरा, क्या कंपनी के पास असल में कैश आ रहा है, मतलब उसका फ्री कैश फ्लो कैसा है।
इनमें से भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर तो खास ध्यान देना ही चाहिए। ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ये दिखाता है कि कंपनी बाहरी कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है और फाइनेंशियली स्टेबल है। तो बात सीधी है, शेयर बाजार में पैसा बनाना कोई जादू नहीं है। ये एक तरीके से एक प्रोसेस से और सही एनालिसिस करने से होता है। अगर इन फंडामेंटल्स को समझकर निवेश किया जाए तो लंबे समय में सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और आखिर में एक सवाल, इन सब बातों को जानने के बाद अगला निवेश सिर्फ एक अंदाजा होगा या फिर एक गहरे विश्लेषण का नतीजा? ये फैसला अब हर निवेशक को खुद लेना है।